आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो और ऐसे तरीके के बारे में जिससे कि हम लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का आप हेडिंग डाल सकते हैं कि देयर आर टू अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। तो हमारे पास ऐसे दो और तरीके हैं जिससे हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है, पहला और दूसरा है यहाँ पे लिखा हुआ। पहला हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट। पहला है पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटीज एंड एजिटेशंस। मतलब ये हो गया कि लोग क्या करें, लोग जो है ना पॉलिटिकल पार्टी पे एक प्रेशर क्रिएट करें। प्रेशर क्रिएट इस मायने में करे कि वो जो है हमारे काम को करने के लिए मजबूर हो जाए। मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेता है। तो आपको करना क्या है, पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर बनाना है। और प्रेशर बनाने में आपको कौन हेल्प करेगा? मीडिया, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया। सबसे बड़ा सोशल मीडिया है ना, यानी कि जहाँ जहाँ यदि आपने एक बार आवाज़ उठा दिया वो हर जगह पे फैल जाता है। इससे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर जाता है। भाई देखो हमारे खिलाफ इधर आवाज़ उठ रहा है, तो हो सकता है कि हमको अगले बार वोट ना मिले, तो सबसे पहले इन्हीं का काम कर दूँ, है ना। तो ये चीज़ करना है पहला। तो बेसिकली पहले में ये होता है कि आपको जो है यानी कि लोगों को पॉलिटिकल पार्टी में प्रेशर क्रिएट करना है। और ये प्रेशर किस किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है? जैसे पिटीशन। पिटीशन मतलब निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, बार बार रिक्वेस्ट करो, तब तक रिक्वेस्ट करो जब तक कि तुम्हारा वो काम हो ना जाए, है ना। पिटीशन का मतलब ये हो गया। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी मतलब प्रचार प्रसार करो, लोगों को साथ में जोड़ो, है ना। प्रचार प्रसार इतना कर दो कि हर जगह पे उसके खिलाफ नारा उठ रहा हो, तो ऑब्वियस ये बात है पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर आएगा और वो आपके कामों को करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और तीसरा है एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, प्रोटेस्ट निकालो, फलाना पार्टी मुर्दाबाद, फलाना पार्टी मुर्दाबाद। वो अपने घबरा जाएगा, जाके अपने बेडरूम में सोया हुआ होगा, फटाक से धड़फड़ा के उठेगा, अरे भाई हमारे पार्टी के खिलाफ नारा लग रहा है, क्या डिमांड है इसका, पूरा करो पहले इसको, नहीं तो फिर अगले वाले चुनाव में हार जाओगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं और वो फिर हमारे लिए काम करेंगे, है ना। आगे, अब आगे ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स एंड द मीडिया कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर क्रिएट करने में कुछ ऐसे हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि हमको सपोर्ट करता है, मदद करता है। जैसे पहला है आपका ऑर्डिनरी सिटीजन, यानी कि आम आदमी। आम आदमी को आप एक बार बोल दीजिएगा कि देखो पेट्रोल का दाम महंगा हो रहा है, तुमको करना क्या है, सरकार के खिलाफ नाराबाजी करना है, फलाना पार्टी मुर्दाबाद, फलाना पार्टी मुर्दाबाद। तो आम आदमी उस पार्टी उस आंदोलन में जुड़ जाएगा, है ना। तो आम आदमी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। प्रेशर ग्रुप, अच्छा प्रेशर ग्रुप कौन होते हैं मालूम है? ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनका केवल काम ये है कि पार्टी के खिलाफ आंदोलन करो अपने कामों को मनवाने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर ग्रुप। ठीक है, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वही तो प्रेशर क्रिएट करेंगे पॉलिटिकल पार्टी पे, लोगों को आपस में जोड़ेंगे, नाराबाजी करेंगे और पार्टी उसके ऊपर काम करेगा, है ना। उसके बाद मूवमेंट यानी कि आंदोलन। उसके बाद मीडिया। मीडिया तो सबसे पहले सोशल मीडिया, सबसे खास करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब क्या है, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना। तो ये सारा का सारा ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी में प्रेशर क्रिएट करने का काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आगे, इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म्स, सो दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स। तो इतना कुछ जब हम लोग करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टी को अपने आप लगने लगेगा कि हमारा जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे घट रहा है। और क्यों घट रहा है सपोर्ट? क्योंकि हम लोगों के डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो अब वो फटाक से क्या करेगा, फटाक से रिफॉर्म करेगा, नए नए नियम कानून लाएगा, नए नए लोगों का जो डिमांड है उसको वो फुलफिल करेगा, ताकि दोबारा लोगों का सपोर्ट वो जीत सके, है ना। तो ये पहला तरीका है जिससे कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं और उसको सुधार सकते हैं, है ना। ये पहला तरीका है। दूसरा क्या है, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड बाय दोज पीपल हु वांट टू ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसे कुछ लोग होते हैं, हमारे ऐसे कुछ मेंबर होते हैं जो कि बड़ा ईमानदार आदमी होता है, बहुत ही ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है, अपने पार्टी को लेकर वो लॉयल होता है।
यानी कि लॉयल्टी जो है उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ होता है। तो पार्टी के अंदर कुछ ऐसे आदमी, ऐसे मेंबर जो कि इस पार्टी को लेकर बहुत ही फोकस्ड हैं, उनका क्या मन करेगा? उनका मन ये करेगा कि भाई हमको क्या करना है, लोगों के लिए काम करना है, तभी हमको लोग अगले बार चुनाव में वोट देंगे, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी को उस पार्टी के अंदर रहने वाले मेंबर के द्वारा भी रिफॉर्म किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप इस कोचिंग में पढ़ने के लिए आते हैं, है कि नहीं, और यदि इस कोचिंग में कुछ अच्छा सा तरीका ही ना हो तो क्या मेरा कोचिंग कभी चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा। तो हम क्या करेंगे? अपने आप को निखारेंगे, अपने आप को इस प्रकार से डेवलप करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ने के लिए आए, है ना। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। तो पार्टी के अंदर जो मेंबर होते हैं, कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो कि बड़ा ईमानदार होते हैं, यदि वो सोच ले तो पार्टी को बदला जा सकता है, पार्टी के तौर तरीके को बदला जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, स्टेटमेंट छोटा है लेकिन बात बहुत बड़ा है। लिखा हुआ है द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी कैसा होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, बैड गुड कैसा होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा पब्लिक पार्टिसिपेशन में। पब्लिक पार्टिसिपेशन का मतलब ये हो गया कि वहाँ के लोग पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी अपने मन का कर रहा है, अपने मन का वो मर्जी कर रहा है, उसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, लेकिन यदि उसके ऊपर लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, लोग उस पर प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, तो क्या कभी वो दोबारा सुधार के काम करेगा? नहीं करेगा। उसके मन में जो आएगा वही करते जाएगा। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी को यदि आप अच्छा करना चाहते हैं, भारत में एक डेमोक्रेटिक कंट्री जिसको हम लोग कहते हैं, यदि वो बरकरार रखना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको यानी कि पब्लिक को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। किस रूप में? पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर क्रिएट करने के रूप में। उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा और वो फटाक से अपने आप काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ इट इज़ डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इफ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को यदि बदलना है तो ज़रूरी है कि आम से आम आदमी उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करे। केवल बाहर से चिल्ला देने से नहीं होगा, केवल फलाना पार्टी मुर्दाबाद, फलाना पार्टी मुर्दाबाद कहने से नहीं होगा। उसके लिए काम करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, नाराबाजी करना पड़ेगा, लाठी सहना पड़े तो लाठी भी सहना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी तब तक नहीं सुधरेगा जब तक कि आम आदमी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। तो ये ऐसे दो तरीके थे जिनके द्वारा भी हम लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हम लोग उसको सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो और इसी क्लास के साथ, इसी वीडियो के साथ और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर जो था पॉलिटिकल पार्टीज, ये पूरी तरीके से ख़त्म होता है। आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट नहीं ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को इस चैप्टर के किसी भी प्रकार के टॉपिक में कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार बेझिझक कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग अपने एक अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।